आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्या के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ हम भगवती के 10 अत्यंत गूढ़, सौम्य और प्रचंड शक्ति स्वरूपों के विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप में से जो व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन यापन करने के इच्छुक हैं और मुमुक्षु भी हैं, यानी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे समय रहते अपने जीवन में श्रेष्ठ गुरु की तलाश करें और दीक्षा संस्कार से सुशोभित होकर अपने कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सके। निसंदेह इससे संपूर्ण समाज का कल्याण होगा और पूरा जीवन निकल जाने के बाद में आयु के अंतिम भाग में हम ये सोच विचार करें कि अब कहीं से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष मिले और संसार के जीवन चक्र से छूट जाएं, क्योंकि अंतिम अवस्था तो दुखदाई होती है, लेकिन तब तक शरीर में ना शक्ति बचती है ना सामर्थ्य। अभी तक हम 8 महाविद्याओं के विषय में बात कर चुके हैं। 10 महाविद्याओं में मातंगी महाविद्या 9वें स्थान पर अवस्थित है। मतंग शिव का नाम है और इनकी शक्ति मातंगी है। यह हरा वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। यह पूर्णतया वाग देवी की मूर्ति है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिस पर तोता बैठा है, वीणा, खड्ग, वेद धारण किया हुआ है। माँ मातंगी आगम शास्त्रों में सरस्वती के कार्य रूप से मिलती हैं। एक कथा के अनुसार एक बार मतंग मुनि ने सभी जीवों को वश में करने के उद्देश्य से नाना प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण कदम्ब वन में देवी श्री विद्या त्रिपुरा की आराधना की। मतंग मुनि के कठिन साधना से संतुष्ट होकर देवी त्रिपुर सुंदरी ने अपने नेत्रों से एक श्याम वर्ण की सुंदर कन्या का रूप धारण किया, जिन्हें राज मातंगिनी कहा गया, एवं जो देवी मातंगी का ही स्वरूप है। यह दक्षिण आमनाय तथा पश्चिम आमनाय की देवी है। राज मातंगी, सुमुखी, वश्य मातंगी तथा कर्ण मातंगी इनके नामांतर हैं। मातंगी के भैरव का नाम मतंग है। ब्रह्मयामल इन्हें मतंग मुनि की कन्या बताता है। यह हमेशा अपने साथ में शुक यानी तोता रखती हैं, जिसका संबंध व्याकरण अथवा शिक्षा से है। देवी का प्राकट्य दिवस वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इनकी उपासना गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि, वाग विलास में पारंगत होने, आकर्षण को जगाने, प्रकृति के संकेतों को पहले से ही प्राप्त कर लेने, स्वप्न में मार्गदर्शन करने तथा तंत्र और संगीत में पारंगत होने, उच्च ज्ञान प्राप्त करने आदि के लिए की जाती है। देवताओं से पूजित यह विद्या किसी भी कन्या के विवाह में उत्पन्न दोषों को भी समाप्त करती है। इस विद्या के प्रभाव से अन्न धन की वृद्धि, वाक् सिद्धि एवं परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवती मातंगी के कई स्वरूपों की उपासना प्रचलित है। देवी अपने भक्त के सभी दुखों व दरिद्रता का नाश कर समस्त सुखों को देने वाली है और यह साधना द्वारा ही संभव है। इसे संपन्न करने के बाद मातंगी उस साधक के हृदय में निवास करने लगती है और उसके भौतिक जीवन के समस्त दुखों का निराकरण कर उसके जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करने में सहायक होती हैं। आध्यात्मिक पक्ष में कुंडलिनी जागरण, ध्यान, धारणा, समाधि, अपने इष्ट के दर्शन, आने वाले भविष्य को पहले ही देख लेना, किसी भी व्यक्ति के भूतकाल को परखने की और पहचान करने की क्षमता रखना और अंत में देवी सिद्धाश्रम की प्राप्ति कराती है। एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत
पर गए और वहाँ शिव और माता पार्वती से मिले। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य पदार्थ लेकर गए, जिसे उन्होंने शिव व पार्वती को खाने के लिए दिया। जब शिव और पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से कुछ भोजन का अंश धरती पर गिर गया। भोजन की उन्हीं जूठन अंश में से मां मातंगी का जन्म हुआ। भोजन उच्छिष्ट में से उत्पन्न होने के कारण इनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगिनी अथवा उच्छिष्ट चंडालिनी भी पड़ा। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने ही की। देवी हरा रंग धारण किए हुए है। देखा जाए तो हरा रंग में परिमार्जन के गुण होते हैं, अर्थात क्लींजिंग का काम हरा रंग करता है। किसी पात्र में कोई द्रव्य अथवा वस्तु रखने से पहले उसे साफ सुथरा किया जाता है, तभी उसमें कोई द्रव्य भरकर काम में ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार किसी मनुष्य के अंदर पल रहे अनगिनत विकारों के परिमार्जन के पश्चात ही उसमें नवोदय ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है अथवा उसे भरा जा सकता है। आपने अनुभव किया होगा मित्रों कि अस्पताल जैसी जगहों पर बेड की चादर अथवा पर्दे हरे रंग के होते हैं, क्योंकि हरे रंग में संक्रमण को रोकने की क्षमता होती है। अपने परिमार्जन और संशोधन के गुण के कारण ही हरे रंग का इतना महत्व है और ये 3 प्रधान रंगों में से एक है। इसलिए भगवती मातंगी का संपूर्ण विग्रह इसी रंग में है। नारद पंचरात्र के अनुसार कैलाशपति भगवान शिव को पुरुष रूप चांडाल तथा देवी शिवा को ही उच्छिष्ट चांडालिनी कहा गया है। इस रूप में मां साधक के समस्त शत्रुओं, विघ्न बाधाओं का नाश करती है। फिर साधक के जीवन में ग्रह या अन्य बाधा का कोई असर नहीं होता। जिसे संसार में सब ठुकरा देते हैं, जिसे संसार में कहीं पर भी आसरा नहीं मिलता, उसे माँ उच्छिष्ट चंडालिनी अपनाती है और साधक को वो शक्ति प्रदान करती है जिससे ब्रह्मांड की समस्त संपदा साधक के सामने तुच्छ नजर आती है। माता के प्रचंड और भयंकर नजर आने वाले विग्रह वास्तव में उसके भक्तों की सर्वस्व रक्षा के लिए है। भयंकर रूप उसके भक्तों के शत्रु, विकारों, दुश्मनों के लिए है। भक्तों को तो माता अपने पुत्र की तरह वात्सल्य पूर्वक ध्यान रखती है और पोषण करती है। जगदम्बा आप सबका कल्याण करेगी, इसी कामना के साथ दीजिए आज्ञा। श्री मात्रे नमः।